राधे राधे दर्शकों, आज जो हमारा विषय है ना वास्तुशास्त्र से संबंधित है, घर के विधान से संबंधित है। घर में घर का वास्तु, बिजनेस का वास्तु। आपको मैं बताना चाहूँगा, वास्तु हर जगह का अलग अलग होता है। यदि आप जहाँ पर रहते हो वो वास्तु अलग होता है, जहाँ पर आप धंधा बिजनेस करते हो वो वास्तु अलग होता है। हर वास्तु का अपना अपना इफेक्ट होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक 8 ऐसी तस्वीर के बारे में चर्चा करूँगा आज आपसे, जिनको आप अपने स्थान पर, अपने घर पर अथवा अपने बिजनेस स्थान पे रखेंगे। इससे आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन होगा। ध्यान दीजिएगा, हर व्यक्ति 5 तत्व के आसपास ही रहता है हमेशा, और 10 दिशाओं के बीच में हमेशा। कहीं भी चला जाए, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चला जाए, वो 5 तत्व के समान कहीं न कहीं रहेगा ही रहेगा, उसके बिना रह ही नहीं सकता, और 10 दिशा के अंतर्गत हमेशा रहता है। तो दर्शकों, मैं आज उन विषयों को लेके आया हूँ जो विषय लोग कम चर्चा करते हैं। क्या ये विषय वास्तुशास्त्र में जो आपके घर की जो दशा होती है ना, वो आपका भविष्य डिसाइड करती है, आपका ना आने वाला कल डिसाइड करती है। घर बड़ा हो लेकिन घर में शांति ना हो, तब व्यक्ति का मतलब विचारधारा ही बदल जाती है। तो घर का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व होता है। व्यापार स्थल का काफ़ी महत्व होता है। यदि वो आपके फेवर में ना हो, तब आपकी जीवन शैली ही बदल जाएगी। आप राजा से रंक और रंक से राजा बन सकते हो, इतनी ताकत होती है वास्तु में। तो वीडियो को स्किप थोड़ा भी मत कीजिएगा। आपको मैं 8 काफ़ी लाभदायक बताने जा रहा हूँ उपाय, अथवा कह लीजिए ये एकदम सरल उपाय हैं, जिसको आप अपने घर में, अपने व्यापार में करेंगे तो उसका अपना अपना इफेक्ट होता है। तो दर्शकों, उसके पहले एक बार मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे का बेनिफिट है, मैं आपको इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो परोसता रहूँगा। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं, यदि आपके जीवन में, आपके घर में अथवा व्यापार स्थल में आप वेट करते हो कस्टमर आए, कस्टमर आए, कस्टमर आए, ऐसा वेटिंग लिस्ट मतलब लगी काफ़ी समय से, कस्टमर आता ही नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मैं भी उपाय लाया हूँ। उनके लिए क्या करना है आपको, अपने व्यापार स्थल पे हरी झाड़ियाँ, हरे मतलब हरे माहौल बना हुआ, पेड़ पौधों वाला, हरी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ की तस्वीर लाने, जो हरे हो एकदम। हाँ, ध्यान दीजिएगा, उनकी तस्वीर ला करके आपको उत्तर दिशा में लगाना है। उत्तर दिशा बुद्ध की दिशा मानी गई। बुद्ध मतलब व्यापार, और बुद्ध का जो रंग है ना वो हरा ही है। इससे क्या होगा, वो अपने आप कस्टमर को खींचेगा। व्यापार खींचेगा किसको, लोगों को अपनी तरफ। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो आपको क्या करना है, जितने व्यापारी लोग हैं, जितने बिजनेसमैन अथवा जो भी हों, आपके घर में भी बात करो, घर में भी अगर आपको तंगी है, तो टीचर हो अथवा कोई भी हो, कोई प्रोफेशन हो, उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। अब चर्चा करते हैं, आपके जीवन में आप एक ही सोर्स पर डिपेंड हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप टीचर हो तो एक ही सोर्स पर डिपेंड हो। आपके मन में बार बार विचारधारा आ रही कि क्यों ना कोई नया सोर्स शेयर मार्केट से कमाया जाए, म्यूचुअल फंड से कमाया जाए, अथवा आप पैसा सेव नहीं कर पा रहे हो, आप अर्न तो कर रहे हो लेकिन सेव नहीं कर पा रहे हो। तो उनके लिए क्या करना है आपको मैं बताना चाहूँगा। उनके लिए आपको क्या करना है, घर में अथवा व्यापार स्थल में एक झरने की फ़ोटो, ध्यान दीजिए, झरना ऐसे गिरते हो अथवा पानी संबंधित कोई चीज़ हो, ला करके उसको अपने पश्चिम दिशा में आपको लगाना है। उससे क्या होगा, आपकी जो स्रोत की इनकम रहेगी, जैसे सोर्स ऑफ इनकम, वो कहीं ना कहीं अपडेट होती जाएगी। कहीं से आपको यहाँ से पैसा, कहीं मतलब नए नए जरिए से आपके जीवन में, आपके घर में धन की कृपा होगी। ये वास्तुशास्त्र में मान्य है। ध्यान दीजिएगा, हम ना जो आज के युग के लोगों की बात मान लेते हैं, परंतु हमारे ऋषि मुनियों की बात हमको झूठी लगती है। आइंस्टीन ने बताया ग्रेविटी के बारे में, हम उसको मान लिए। जो मतलब जो विभिन्न प्रकार के लोगों ने बताया इस सब की चीज़ों के बारे में, हम मान, लेकिन जो चीज़ हमारे वेद ने पहले ही बता के रखी है इस चीज़ों को, हम इस चीज़ को मानते ही नहीं। पता नहीं क्यों हमारे मानसिकता, आज वेस्टर्न कल्चर इस चीज़ को बड़ी तेज़ी से फॉलो कर रहा है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम उनसे देखकर सीख नहीं पा रहे हैं। वो अपना घर ना वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाते हैं, वो ज्योतिष को बहुत विशेष मानते हैं, और परंतु हम क्या करते हैं, हम कुछ अलग ही प्रकार की दुनिया में जी रहे हैं। हम उनको फॉलो करें, वो हमको फॉलो कर रहे हैं। देखिए क्या ज़माना आ गया। तो क्या करना है आपको, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए आपको घर में पश्चिम दिशा में झरने की तस्वीर अथवा पानी संबंधित तस्वीर को लगाना है। इससे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाती है। अब चर्चा करते हैं, यदि आपका बिजनेस है अथवा आप किसी प्रोफेशन में हो, एक अच्छी ऊंचाई चाहते हो,
अथवा कह लिया जाए एक मतलब ब्रांडिंग बोलते हैं ना, ब्रांड होते हैं हर, जैसे हर प्रोडक्ट का एक ब्रांड होता है, हर फील्ड में एक ब्रांड होता है। जैसे शूज़ की बात करें तो शूज़ में एक एडिडास ब्रांड है, फीला ब्रांड है। जैसे एक वॉच की बात करें तो टाइटन, रेडो आदि ये सब है ना, तो ब्रांड होते हैं ये सब। तो यदि आपको अपने प्रोफेशन में ब्रांड बनना हो, जैसे अमिताभ बच्चन जी हो गए, वो अपने एक्टिंग फील्ड के ब्रांड है, उनको बिग बी कहा जाता है। उस प्रकार यदि आपको ब्रांड बनना हो ना, अपने बिजनेस को ब्रांड बनाना हो, अपने आप को ब्रांड बनाओ, तो क्या करें, सूर्य भगवान की तस्वीर, ध्यान दीजिएगा, सूर्य भगवान की तस्वीर आपको पूरब दिशा में लगानी है, अथवा सूर्य की आती है चक्र धातु स्वरूप में ला करके घर में लगा दीजिए। लेकिन उसके पहले प्राण प्रतिष्ठा जरूर कराइए ब्राह्मण के माध्यम से, क्योंकि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करवाना ही चाहिए। ब्राह्मण को बुला के प्राण प्रतिष्ठा जरूर कराइएगा। तो इससे आपके जीवन में क्या होगा पता है, इससे आपके जीवन में आप ना प्रकाश, जैसा सूर्य प्रकाश करता है उस प्रकार आपके जीवन में प्रकाश होगा, आप ऊर्जावान होंगे। ये सब बातों को ध्यान रखिएगा। अब चर्चा करते हैं, सही समय पे सही डिसीज़न लेना व्यक्ति को महान बना देता है। सही समय पे सही डिसीज़न लेना, हर व्यक्ति सही समय पे सही डिसीज़न ले ले तो व्यक्ति का जीवन करियर सेट हो जाता है, परंतु ये 80% लोग कर नहीं पाते। क्या कारण होता है, क्योंकि उसके जीवन, उसके घर का वास्तु कहीं कहीं ठीक ना हो, या उसकी कुंडली में कोई ग्रह उसके फेवर में ना हो। कुंडली में जो ग्रह है वास्तु में भी तो वही ग्रह है, वो आपके फेवर में इफेक्ट करते हैं आपके लिए। तो यदि आपके जीवन में ये चीज़ बनी है कि आप डिसीजन प्रॉपर ले नहीं पाते, बार आपको कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है बार बार, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको मैं बताना चाहूँगा। उसके लिए आपको ना अपने घर में एक चक्की पीसती हुई लेडी, अथवा कह लिया चक्की पीसता हुआ कोई व्यक्ति आपको घर में ला करके रखना है। फोटो तस्वीर को कहाँ पर लगाना है, पश्चिम दिशा अथवा उत्तर दिशा आप लगा सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी डिसीज़न लेने की क्षमता काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, आपकी तर्क शक्ति होगी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। आप जो बोलते हैं ना तर्क वितर्क करना, आपके अंदर वो क्षमता बढ़ेगी। ध्यान दीजिए, ग्रहों का हमारे जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सूर्य की किरणों से हमारे जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ता है, तो ग्रहों का हमारे जीवन में काफ़ी प्रभाव होता है। इसको बात को ध्यान दीजिएगा। अब चर्चा करते हैं, जिसके जीवन में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप चाहते हो। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी मैया की सबको ज़रूरत है, तो लक्ष्मी को उपाय जरूर करना चाहिए। कहा गया ना कि देखो, आप किसी को कैसे अपने फेवर में करोगे, कैसे, जब उसके लेट उसके वो प्रसन्न करने के प्रयास करोगे। जैसे कोई व्यक्ति है जिसको ये पसंद है, को रसगुल्ला पसंद है, काजू कतरी पसंद है, उसको आप काजू कतरी परोसोगे तो वो बड़ा खुश होगा कि इसको मेरा फेवरेट चीज़ें पता है। उसी प्रकार देवताओं की भी चीज़ यही होती है। तो देवताओं क्या क्या, लक्ष्मी को क्या पसंद है, लक्ष्मी को पसंद है वो अपने पति विष्णु का चरण हमेशा दबाते रहे। तो भगवान माँ लक्ष्मी की तस्वीर विष्णु का चरण दबाती हो, ऐसी तस्वीर लाके आपको ना कहाँ रखना है पता है, उत्तर दिशा में, अथवा आप अपने मंदिर में भी रख सकते हो। इस चीज़ को ईशान्य कोण में इसको रखिएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी ही होगी। ये चीज़ अनुभव में लाई सी बातें हैं आपको जो बताई जा रही हैं। अब चर्चा करते हैं, हम अपने माताओं पिताओं का आशीर्वाद हमारे जीवन में काफ़ी मान्य है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ना पूर्वजों का आशीर्वाद जरूर होता है, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद से बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये वेद शास्त्रों में बात वर्णन है, ये मेरी मन की बात बिल्कुल नहीं।